ओम साई राम। मैं सविता राज सोलंकी, बड़वानी, मध्य प्रदेश से बाबा जी के कुछ अनुभव सुनाऊंगी आपको, जिससे कि आप सभी को जो है बाबा की कृपा और बाबा का प्यार मिलेगा और बाबा के चरणों में आप सभी की श्रद्धा और भी दृढ़ होगी। बाबा किस तरह से अपने बच्चों की हर बात को सुनते हैं और बच्चों की हर इच्छा को पूरी करने के लिए कैसे दौड़े चले आते हैं। और साईं लीला टीवी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि साईं लीला टीवी के माध्यम से आज जो है मुझे अपने बाबा जी के अनमोल अनुभव में से कुछ अनुभव सुनाने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बात सन 2005 या 6 की होगी, जब मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड ने जो है अपने 5-6 फ्रेंड के साथ जो है शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया था कि परिवार के साथ सब लोग शिरडी जाएंगे। इन्होंने हमें भी बताया था कि शिरडी चलना है, ऐसे 4-5 फैमिली अपन चलने वाले हैं। तब से बहुत खुशी थी कि बाबा जी के पास जाएंगे, बड़ा मन में बहुत आनंद था। लेकिन 4-5 फैमिली का एक साथ जाना जो है उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी। कभी किसी का बच्चा बीमार है, ऐसे करके तो लगभग महीना 1.5 महीने का समय ऐसे ही निकल गया। और बाद में फिर इन लोगों ने, फ्रेंड्स लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इन लोगों के साथ तो थोड़ी दिक्कतें आ रही है और शिरडी जाने का प्रोग्राम बन नहीं पा रहा है, तो इन लोग को रहने देते हैं और हम फ्रेंड लोग ही चले जाते हैं। ऐसे करके इन लोगों ने अपने जाने का प्रोग्राम बना लिया और मुझे बताया कि आप लोग नहीं जा रहे हो, हम फ्रेंड लोग ही जा रहे हैं। तब मुझे जो मेरा बहुत उत्साह था लगभग महीना 1.5 महीना पहले से कि शिरडी जाएंगे, अपने बाबा से मिलेंगे, बाबा के पास जाएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था मन में कि बाबा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और इनको बुलाया। इसका तो मुझे बहुत खुशी थी कि बाबा ने अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद देने के लिए इनको बुलाया शिरडी। लेकिन एक मन में दुख भी था कि बाबा आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ऐसे मन बहुत दुखी था और मैं बाबा के सामने खड़ी होके कह रही थी कि बाबा, हो सकता है कि शायद मुझ में ही कहीं कमी हो, मेरे श्रद्धा भक्ति में कमी हो, मेरे कुछ गलती हो, इसलिए शायद आपने मुझे नहीं बुलाया। तो बाबा, इस बात का तो मुझे मतलब जो है दुख है, आपने इनको बुलाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मेरा बाबा यदि कोई कमी है, मेरी कोई गलती है, तो बाबा आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे कैसे भी मेरी गलती को मुझे एहसास करवाइए कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरी पूजा में कहाँ कोई सी कमी आ रही है। ऐसा मैंने बाबा से कह दिया और बाबा से ये भी कहा कि यदि मेरी कमी है तो वो आप मुझे बताइए किसी भी माध्यम से, या फिर मेरी कमी नहीं है बाबा जी, तो फिर आप खुद आइए, ऐसे आइए जैसे कि आप शिरडी में थे वैसे के वैसे आइए। क्योंकि मैं जानती हूँ बाबा जी कि आप मेरे से बहुत बार आकर के मिल के गए हैं, लेकिन जब भी आप आते हैं अलग अलग रूपों में आते हैं, उस समय तो हम नहीं पहचान जाते, लेकिन बाद में आप हमें ज़रूर एहसास कराते हैं कि आप किस रूप में आए थे। आपके बाबा जी जब आप आओ तो वैसे ही आना जैसे आप शिरडी में थे। ऐसा करके मैंने जो है कह के भूल गई और लगभग वही 1.5-2 महीने के बाद जो है हम लोग अपने, मेरे हस्बैंड और मैं स्कूल से लौट रहे थे और उस समय रोड बनने का काम भी चल रहा था। हम लोग उस साइड थे जिधर रोड अच्छा था और दूसरे साइड रोड खुदी हुई थी। लौटते समय हम जो है, घर आने की हमें जल्दी रहती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और हम लोग को जल्दी घर जाना होता था, तो ये तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और अचानक मैंने देखा कि सामने बाबा, साक्षात बाबा, जैसे बाबा शिरडी में थे बिल्कुल वैसे के वैसे, बस एक नज़र बाबा पे गिरी और मुंह से निकल पड़ा कि बाबा। इतने में गाड़ी तो तेज स्पीड में थी तो हम लोग आगे निकल गए और तुरंत जो है बिल्कुल बिना रुके मैंने पीछे पलट के देखा और हाथ जो है अपने आप बाबा के लिए ऐसे जुड़ के मैंने प्रणाम किया। हाथ अपने आप जुड़ गए।
ऐसे मैं कुछ सोच के नहीं कर रही थी, ये सब अपने आप हो रहा था। मुंह से निकलना बाबा, और तुरंत पीछे मुड़ कर के बाबा के हाथ जोड़ना, और बाबा ने जो है पलट के मुझे देखा और इस तरह से बाबा ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। फिर हम लोग जो है घर आ गए। उसके बाद मतलब मुझे बाबा का दर्शन करने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था कि बाबा आए हैं तो मैं गाड़ी रुकवाऊं। तो ऐसा सोच सोच के जो मैं जब घर आ गए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि बाबा आप आए और मैंने न तो इनसे गाड़ी रुकवाई और न ही मैंने आपके चरण छुए। आप तो आए लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया आपके लिए। ऐसा सोच सोच के मैं बहुत दुखी हो रही थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद जो है बाबा ने मुझे याद दिलाया कि तूने मुझे बुलाया था, तूने जैसे बुलाया था मैं वैसे के वैसे आया और तुझे अपना दर्शन दिया, तुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? तो तुम तो मेरा दर्शन मिलने के बाद, मेरा आशीर्वाद मिलने के बाद भी तुम दुखी हो, तो क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए? तब मुझे तुरंत समझ में आया कि नहीं बाबा, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने मुझे जो है, मैंने आपको बुलाया तो आप आए, मुझे दर्शन मिला, आपका आशीर्वाद मिला, तो मुझे खुश होना चाहिए। फिर मेरे मन में जो विचार आ रहे थे कि बाबा को मैंने चरण नहीं छुए, तब फिर मेरा मन शांत हुआ। इस तरह से बाबा ने मन शांत किया मेरा, और फिर मैं बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे खुशी लगी कि बाबा मेरे लिए आए। मैंने जैसे बाबा को बोला था कि बाबा आप उसी रूप में आना जैसे आप शिरडी में थे, बाबा वैसे के वैसे आए। तो बाबा अपने बच्चों के लिए आते हैं। हम बच्चे जो हैं भले ही उन्हें भूल जाते हैं, मैं तो कह के भूल गई थी, लेकिन बाबा को तो सब याद था और वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद देने हमें आए। इस तरह से हमारा विश्वास जो है बाबा के चरणों में अटूट होना चाहिए। बाबा का जैसा मंत्र है श्रद्धा सबूरी, तो हमें भी जो है उनके चरणों में अटूट श्रद्धा, और हमें धैर्य भी रखना है। जो भी हमने बाबा से मांगा है हम उसके लायक होंगे तो बाबा हमें ज़रूर देंगे। कुछ चीज़ें बाबा हमें तुरंत दे देते हैं और तुरंत दे करके बाबा हमें ये बताते हैं, उनके चरणों में हमारा विश्वास दृढ़ करने के लिए कुछ चीज़ें बाबा हमें तुरंत देते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो थोड़े समय बाद देते हैं। बाबा हमारे धैर्य की परीक्षा करते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं भी देते। बाबा को सारा पता है कि कौन सी चीज़ हमें देना है, कौन सी नहीं देना है। जो उनके बच्चों के लिए अच्छा होता है बाबा वही देते हैं। तो हमें कभी इस चीज़ का वो नहीं करना चाहिए कि बाबा से कोई चीज़ हमें नहीं मिली। हमसे अच्छा वो जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। वो हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सारा कुछ वो जानते हैं। इसलिए बाबा से जो हमें मिले उसके लिए हमेशा हमें बाबा का शुक्रिया करना है। ओम साई राम।